जय श्री राम दोस्तों। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये सब तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत बार सुना होगा, क्योंकि भारत में अधिकतर लोगों के लिए ये एक मुद्दा है जिसमें नवबौद्ध सबसे ज्यादा शामिल है। तो आज मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, तो एक हैं दीदी निर्देश सिंह जी। तो उनका इसी नाम से चैनल है, दीदी निर्देश सिंह जी। तो उनका भी मैंने वीडियो देखा, तो वो जातिवाद जातिवाद जातिवाद, मनुवाद मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये 3 शब्द उनके रटे हुए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग भीमवाद, ये वाद, वो वाद करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसके लिए आज हमारा मुद्दा है जातिवाद हिंदुओं की देन, दोष या इनका मौका, बौद्धों का हिस्सा है उसमें। तो उस चीज के बारे में चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे। पहली चीज तो जातिवाद कहाँ से आया। जातिवाद के बारे में जो सबसे पहला हमारे ऊपर जो मनुवाद का टैग लगता है, मनुवाद का टैग लगता है क्योंकि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का उदाहरण दिया हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था, चलिए हम मानते हैं कि हिंदू धर्म की देन है, जिसमें 4 वर्णों का बताया गया है। 4 वर्ण होते हैं, जिनमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तरह के ब्राह्मण वो वर्ण हैं, जिसमें सबको उनकी ड्यूटीज दी गई हैं, जो मनुस्मृति के द्वारा बताया गया है। अब आइए उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला है, जो कि अपने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। उन्होंने जो उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो इसका मतलब उन्होंने बताया था कि ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिनको उनके गुण और कर्मों के आधार पर डिवाइड किया गया है। और उसमें एक चीज साफ साफ बताई गई है कि वर्ण कोई भी अपना चेंज कर सकता है, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने बल के दम पे फाइट कर सकते हैं, आप रक्षा कर सकते हैं लोगों की, आप राज्य कर सकते हैं, तो आप क्षत्रिय बन सकते हैं। अगर आप में व्यापार वाले गुण आ जाते हैं तो आप वैश्य बन जाएंगे। अगर आप यज्ञ, हवन, पठन पाठन, वेद अध्ययन, वेद पढ़ाना, ये सब करते हैं तो आप ब्राह्मण में जाएंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो जाति व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में दी गई नहीं, सर पे नहीं मढ़ा जा सकता। तो अब चलिए जानते हैं जो सबसे ज्यादा हमें जातिवाद का ज्ञान देते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनके एक ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी और वो कब से है। ललित विस्तार को भगवान बुद्ध के जीवन की कथा बताई